बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, बोले श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोषाय जी महाराज की, मुनि श्री निरुपम साय जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, कल ये बताया गया कि आपको सुखी होने के लिए और दूसरों को सुखी रखने के लिए किसी भी चीज़ के अधीन नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ का आदी नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी भी चीज़ के आदी बनते हैं तो पराधीनता आती है, और पराधीन व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। न वर्तमान में सुखी हो सकता है और न भविष्य में सुखी हो सकता, न दूसरे उसके अधीन रहने वाले सुखी हो सकते हैं, उस किसी को भी सुखी नहीं कर सकता। उसका जीवन केवल क्लेशों को भोगने के लिए है। इसलिए आपको बताया गया कि आप सभी कोशिश करें कि जैसी भी स्थिति हो, जो भी है, जैसा भी है, उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करें, प्रसन्न रहने की कोशिश करें। आपका किसी भी व्यक्ति या वस्तु के अभाव में काम नहीं रुकना, इसका नाम अनासक्ति है। क्या कहा? किसी भी व्यक्ति के अभाव में और किसी भी वस्तु के अभाव में कमी नहीं खटकना और कोई काम नहीं रुकना, इसको बोलते अनासक्त महायोगी। ये किसी व्यक्ति के अभाव में, किसी वस्तु के अभाव में आपको अधूरापन लग रहा है, आपका काम रुक रहा है, आपको बेचैनी हो रही है, तो समझ लीजिए कि आप आसक्त हैं। आसक्त व्यक्ति, ये समझ लीजिए, जो इच्छाओं का दास होता है वो सारे संसार का दास होता है। जो इच्छाओं का दास है वो सारे संसार का दास है, और इच्छा जिसकी दासी है सारा संसार उसका दास होता है। बहुत गंभीरता से लीजिए इसको, ये सामान्य चीज नहीं है। इच्छा उत्पन्न होते ही आकुलता उत्पन्न हो जाती है, और इच्छा मान लो जिस किसी तरह आप पूरी कर लें। एक तो इच्छा की पूर्ति के लिए तीव्र पुण्य चाहिए, उसके अनुकूल पुरुषार्थ चाहिए। जब आपकी इच्छा की पूर्ति होगी और इच्छा की पूर्ति हो जाने पर राग होता है, इच्छा की पूर्ति नहीं होने पर द्वेष होता है, इच्छा की पूर्ति हो जाए तो तृप्ति नहीं होती है।
आप अच्छी तरह समझ लें कि इच्छा का नाम ही संसार है, इच्छा का नाम ही दुख है। इसलिए आप सभी को ये प्रयत्न करना है कि चाहे सोने में हो, जैसा भी बिस्तर मिल जाए, पंखा कूलर एसी हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, पहनने के लिए जैसे भी कपड़े मिल जाए। वस्तुतः कपड़ा फटा ना हो, मैला ना हो, बस इतना ध्यान रखना चाहिए। ना कि फलानी क्वालिटी का हो, फलानी डिज़ाइन का हो, फलाने रंग का हो, ये ठीक नहीं है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग महापुरुषों की पहचान होती है। सादा जीवन, उच्च विचार। सादा जीवन जो जीते हैं वो सदैव सुखी रहते हैं। उच्च विचार जो रखते हैं, वस्तुतः महान वो नहीं होता है जिसके पास फैसिलिटी है, बड़ा वो नहीं होता है जिसके पास पैसे हैं, बड़ा वो नहीं होता है जिसकी बड़ी पोस्ट है, बड़ा वो होता है जिसकी बड़ी सोच है। क्या कहा? बड़ा वो होता है जिसकी बड़ी सोच होती है, बड़ी पोस्ट वाला, बहुत फैसिलिटी वाला, वो बड़ा नहीं होता। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये सूत्र आपको महान ही नहीं बनाएंगे, सुखी भी बनाएंगे। और केवल आपको ही महान और सुखी नहीं बनाएंगे, आपके इर्द गिर्द रहने वाले, आपके आसपास रहने वाले, आपके अधीन रहने वाले वे भी सुखी बनेंगे। इसलिए आप किसी भी चीज़ के अधीन नहीं बने कि ये तो हमें होना ही चाहिए, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। इसी को असंयम बोलते हैं, इसी को पराधीनता बोलते हैं, इसको लोलुपता बोलते हैं, इसी को आसक्ति बोलते हैं। इसी से अनेक पाप होते हैं, इसी की वजह से जीवन में पराधीनता आती है, इसी की वजह से व्यक्ति को कसाई करनी पड़ती है, इसी की वजह से व्यक्ति को दूसरों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। किसकी वजह से? बोला, आसक्ति की वजह से, शौक की वजह से, व्यसन की वजह से, असंयम की वजह से। तो जैसे भी वस्त्र हैं, जैसे भी आभरण हैं, जितने हैं, उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करें। कभी भी कंपटीशन नहीं करें किसी भी चीज़ में। यदि करनी है तो 2 सूत्र याद रख लो। कभी भी स्पर्धा करो तो मोक्ष मार्ग में अपने से बड़े वाले को देखना। अरे मैं तो 10 बार खाता हूँ, ये तो 2 ही बार खाते हैं। यदि आप 2 बार खाते हैं, अरे ये तो 1 बार खाते हैं, हम तो 2 बार खाते हैं। यदि आप 1 बार खाते हैं, अरे ये तो 1 ही 2 रस लेते हैं, हम तो 60 रस भोजन करते हैं। यदि आप 1 पूजन करते हैं तो 2 पूजन करने वाले को देखिए, ये वो मेरे से अच्छा है, क्योंकि वो 2 पूजन करता है। और यदि आप 2 करते हैं तो 4 वाले को देखिए, अरे वो तो 4 पूजन करते हैं। यदि आप 1 लाख का दान देते हैं तो 2 लाख का दान देने वाले को देखिए। देखिए, आप धर्म करने में, साधना करने में
अपने से ऊपर वाले को देखेंगे तो आपकी उन्नति होगी। एक व्यक्ति से कहा, आप बड़ों को विनय करते हैं, ये बात तो समझ में आती है, पर छोटों की भी विनय करते हैं, छोटों की विनय करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, मैं बड़ों की विनय इसलिए करता हूँ कि उन्होंने मेरे से ज़्यादा साधना आराधना की है, दान दिया है, अनुभव प्राप्त किए हैं। मैं छोटों की विनय इसलिए करता हूँ कि उन्होंने मेरे से कम गुनाह किए हैं, उन्होंने मेरे से कम पाप किए। आप सोचिए, ये दृष्टिकोण है। तो आपको धर्म के क्षेत्र में अपने से ऊपर वाले को देखना है, चाहे वो पूजन के विषय में हो तो जो ज़्यादा कर रहे हैं अपनी तरफ से कर रहे हैं, सोने चांदी के बर्तनों में कर रहे हैं, उनको देखिए कि मैं तो मंदिर की तरफ से पूजन कर रहा हूँ, मैं तो स्टील के पीतल के बर्तनों में पूजन कर रहा हूँ, ये तो अपनी तरफ से करते हैं, सोने चांदी के बर्तनों में करते हैं। कितनी सुंदर भव्य द्रव्य समाज सजाते हैं, जैसे हम अपनी भोजन की थाली सजाते हैं, ये पूजन की थाली सजाते हैं, ये धन्य है। हमको तो भोजन की थाली में एक एक चीज़ कम नहीं होना, सारे आइटम होना, नमकीन मीठा, चटनी पापड़ अचार, ये दुनिया भर की चीज़ें, इनको पूजन की थाली में सब चीज़ें चाहिए। ये भोजन की थाली में नहीं देखते ये क्या कमी है, ये पूजन की थाली में देखते हैं ये क्या कमी है। तो इससे आपका धर्म ध्यान बढ़ेगा, आपकी मन कसाई घटेगी, आपकी लोभ कसाई घटेगी, आपका आलस दूर होगा, आप उत्साहित होंगे। ऐसे लोगों को देखिए कि कितनी ठाट बाट से पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, कितनी देर तक करते हैं, कैसे ढंग से बैठकर गवासन से नमस्कार करते हैं, कितना शांति से पूजन करते हैं, कितना शुद्ध उच्चारण करते हैं, इस ढंग से पूजन करते हैं किसी को दर्शन में व्यवधान ना हो, किसी को पूजन में व्यवधान ना हो। ये कितने अच्छे हैं, उनको देखिए जो गुरुओं की सेवा में दिन भर लगे रहते हैं, संभव जी वगैरह। हम तो बताओ समय भी नहीं दे पा रहे, और देते भी हैं तो क्लास प्रवचन सुन लेते हैं। उनको क्या तकलीफ है महाराज जी को, क्या आवश्यकता है, हमने तो देखा तक नहीं, हमने तो पूछा तक नहीं। क्या हम सम्यक दृष्टि नहीं है, क्या हमारा फर्ज नहीं है, क्या हमारा कर्तव्य नहीं है, ये मेरी कमी है, मुझे शिक्षा लेनी चाहिए। कैसे दिन भर सेवा में लगे रहते हैं, कितनी तत्परता से आहार देते हैं, अपना तरफ लगाते हैं। तो ऐसे लोगों को देखिए तो आपकी भी गुरुओं के प्रति भक्ति बढ़ेगी। नहीं महाराज जी समय नहीं मिलता है। अच्छा, आप मान लो फास्ट यात्रा करना चाहते हैं और 4 व्हीलर में पेट्रोल ख़त्म हो गया, बोलिए पेट्रोल पंप पर जाएंगे, गाड़ी खड़ी करेंगे, समय देंगे, कहाँ से निकल आया सबब? आपको तो जल्दी जाना था ना, आपके पास तो समय नहीं था ना, गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए कहाँ से समय निकल आया? सेम भोजन करने के लिए कहाँ से समय निकल आता है? सोने के लिए कहाँ से समय निकल आता है? नहाने के लिए कहाँ से समय निकल आता है? रिश्तेदारों को रिसीव करने के लिए स्टेशन पर जाने के लिए कहाँ से समय निकल आता है? शौच लगाती तो टाइम निकालते हो ना, टॉयलेट जाना होता तो समय निकालते हो ना, कहाँ से समय निकलता है? आपके पास तो समय नहीं है ना। बीमार पड़ जाते हो तो अस्पताल में जाने के लिए कहाँ से समय निकल आता है? वह रेस्ट करने के लिए कहाँ से समय निकल आता है? आप तो बिजी है ना, महाराज जी की सेवा के लिए समय नहीं है, पूछने के लिए समय नहीं है। नहीं महाराज जी थोड़ी तंगी चल रही, पैसों की कमी है, वकील को पैसे देने के लिए कहाँ से निकल आते हैं, डॉक्टर को पैसे देने के लिए कहाँ से निकल आते हैं,
बच्चों को खेल खिलाने लाने के लिए, फास्ट फूड खिलाने के लिए पैसे कहाँ से निकल आते हैं? दंगई चल रही है। बोलिए। ऐसे ही लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, ऐसे ही लोगों की दुर्घटनाएं घटती हैं जो धर्म के कार्य में माने हाथ सिकोड़ते हैं, तो उनका पैसा फिर वहाँ लगता है। तो ऐसे लोगों को देखिए धर्म के क्षेत्र में जो आपसे आगे हैं, तो आपकी उन्नति होगी। उनको देखिए जो घंटों घंटों 2-2, 4-4, 6-6 घंटे स्वाध्याय करते हैं, वो भी श्रावक हैं, उनकी भी गृहस्थी है, उनके भी बाल बच्चे हैं। कहाँ से स्वाध्याय करते हैं, कैसे समय निकालते हैं? उन्होंने इस चीज़ का महत्व समझा है, उसका लाभ बेनिफिट प्राप्त किया है, तभी तो क्लासों में आते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं। आप कह रहे हैं समय नहीं है, ये केवल बहानेबाजी है, ये स्वयं के साथ धोखा है, स्वयं के साथ गद्दारी है। और क्या है? आपका शत्रु दूसरा कौन हो सकता है? आप तो स्वयं अपने शत्रु हैं। आपका बुरा कौन कर सकता है? आप तो अपना बुरा स्वयं कर रहे हैं। उनको देखिए जो गृहस्थ हैं पर इतना संयम पालन करते हैं, 2 प्रतिमा 3 प्रतिमा 7 प्रतिमा पालते हैं, वो भी गृहस्थ हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनकी भी दुकान मकान है, कैसे पाल लेते हैं? क्या आप ही गृहस्थ हैं? क्या आप ही के बाल बच्चे हैं? क्या आप ही को समस्याएं लगी? उनके पास शरीर नहीं है, उनके कर्म नहीं है, उनकी समस्याएं नहीं है। ये तो इच्छा शक्ति चाहिए, विल पावर चाहिए, श्रद्धा चाहिए, बहुमान चाहिए, लक्ष्य बनाने की आवश्यकता है। तो हमारी आदत ये नहीं है, हम अच्छाई नहीं देख सकते। गुण ग्रहण का भाव रहे ना नित, दृष्टि दोषों पर जावे। भगवान को आके सुना जाए, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। और घर जा कर के गुण ग्रहण का भाव न रहे, दृष्टि दोषों पर जावे। तो जिसकी कथनी और करनी में खाई, उसको पंडित नहीं जानो कसाई। वो धर्मात्मा ज्ञानी नहीं है, विवेकी नहीं है, जो भगवान से कुछ कहता है और घर पे दुकान पे ऑफिस में जाके कुछ और करता है। उनको देखिए गृहस्थ होते हुए भी उपवास करते, अष्टमी चतुर्दशी एकादशी करते, नीरस भोजन करते। क्या उनकी जिह्वा नहीं है? क्या उनकी शरीर नहीं है? क्या उनको काम नहीं करना पड़ता? सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी तप के प्रति आस्था है, श्रावक की आवश्यकों के प्रति आस्था है। उनको वर्तमान की अपेक्षा भविष्य ज़्यादा महत्वपूर्ण दिख रहा है, क्योंकि वर्तमान सीमित है, थोड़ा है, भविष्य असीम है, बड़ा है। उनको देखिए जो दान देने में कभी भी पीछे नहीं हटते। आप डॉक्टर को पैसे देने में कभी पीछे नहीं हटते हैं? दान के लिए कहते हैं तंगई है, परेशानी चल रही है। तो ये कुल मिलाकर के जब तक आप अपने से ऊपर वाले को धर्म क्षेत्र में नहीं देखेंगे, आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी, आपकी उन्नति नहीं होगी। और सांसारिक क्षेत्र में आपको ये सूत्र लागू करना होगा कि यदि आप 4 व्हीलर से चल रहे हैं और सामने वाला आप 2 व्हीलर से चल रहे हैं, तो आप देखिए कि कम से कम हम इंजन वाली गाड़ी से चल रहे हैं, ये तो बेचारा साइकिल से चल रहा है। आप साइकिल से चल रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति को देखिए जो पैदल चल रहा है। अरे हम तो कम से कम साइकिल से चल रहा है, वो तो बेचारा पैदल चल रहा है। और यदि आप पैदल चल रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति को देखिए जो नंगे पैर चल रहा है। अरे कम से कम हम तो जूते पहने हैं, ये तो बेचारा नंगे पैर चल रहा है। यदि आप नंगे पैर चल रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति को देखिए जो चल नहीं पा रहा है।
कि कम से कम हम तो चल पा रहे हैं, वो तो चल भी नहीं पा रहा, बाकर लेकर चल रहा है। यदि बाकर लेकर चल रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को देखिए जो बाकर लेकर भी नहीं चल पा रहा। आपके पास मकान है तो आप उस व्यक्ति को देखिए कि भैया मेरा तो सीमेंटेड मकान है, ये तो खपरेल घर में रहते हैं। यदि आप खपरेल घर में रह रहे हैं तो उनको देखिए जो किराए से रहते हैं। मैं तो कम से कम अपने घर में रह रहा हूँ, ये तो बेचारे किराए से रहते हैं। यदि आप किराए से रह रहे हैं तो आप उनको देखिए जो फुटपाथ पर पड़े हैं, झुग्गी झोपड़ी में पड़े हैं। ठंडी में ठंडी हवा आती है, बरसात में पानी टप टप करता रहता है, गर्मी में गर्म लू आती है, सूर्य की किरणें आती हैं। उनको देखिए, जिससे आपके जीवन में शांति आएगी, संतोष आएगा, निराकुलता आएगी। और जैसे ही आप अपने से बड़े वाले को देखेंगे संसार मार्ग में, और मेरी 2 खंड की बिल्डिंग है, इनकी तो 3 खंड की बिल्डिंग है, आप देखते ही आपके अंदर खलबली मच जाएगी, आकुलता मच जाएगी, बेचैनी मच जाएगी। कब वह दिन आएगा जब मेरी इनसे ऊंची हो जाएगी 4 खंड की। पर आप ये देखना, जैसे ही आपकी 4 खंड की होगी ना, आपको 5वें खंड की दिखने लगेगी दूसरे की, बाजू वाले की, तो तुरंत बेचैनी हो जाएगी। वह दिन कब आएगा कि जब मैं 6 खंड की बना के रखूँगा। छोड़ो, बनाना तो अवश्य है, गुनाह के अंदर मेरी सबसे ऊंची बिल्डिंग होनी चाहिए, अलग से देखे बाहर से, गुनाह की बाहर से। तो ये आपको ऐसा लक्ष्य, ऐसा सोच कभी भी सुखी नहीं होने देगा। जीवन में शांति संतोष कभी नहीं आएगा, चैन निराकुलता कभी नहीं आएगी। न शांति से बैठ के भोजन कर पाएंगे, न शांति से नींद ले पाएंगे, चैन की नींद। इसलिए संसार में सुख से रहना तो कैसे रहिए, ये सूत्र आप याद रखिए कि अपने से नीचे वाले को देखिए, चाहे वो वस्त्र हों। आप वस्त्र के बारे में देखिए, आप जो वस्त्र पहने अब से फर्स्ट क्लास के कोई कपड़े पहने, मान लो इवन क्वालिटी के, आपकी साड़ी 20,000 की है, वो 50 की पहने, उसको देखेंगे तुरंत आकुलता मच जाएगी, बेचैनी हो जाएगी, अशांति हो जाएगी। इसलिए लोअर क्लास वाले को देखिए, नहीं मेरी तो फिर भी 10 की है, तो 2,000 रुपये की पहने, ये 1,000 रुपये की पहने, तो आपको शांति रहेगी। आभरण में भी ऐसे ही, आप अपने से यदि कोई विशेष जेवर पहनने वाले व्यक्ति को देखेंगे, महिला को देखेंगे, आपको आकुलता हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी, हीन भावना आएगी। लेकिन जो बिल्कुल सिंपल है, सस्ती क्वालिटी की कोई माला या हार पहने, उनको देखिए, शांति रहेगी। इसी तरह चाहे वो घर की फैसिलिटी हो, उनमें भी भोग की सामग्री में अपने से नीचे वाले को देखेंगे, चलो इनके पास तो वो भी नहीं है जो हमारे पास है, बहुत शांति रहेगी। जैसे ही आप अपने से बड़े स्टैंडर्ड वाले व्यक्ति को देखेंगे, रईस को देखेंगे, भोगी विलासी को देखेंगे, आपके अंदर तुरंत आकुलता मच जाएगी। ये जीवन जीने की कला है, जी सामान्य जीवन नहीं, शांति से जीवन जीने की कला है। और ये निश्चित है, अब वर्तमान में जितनी शांति से जिएंगे, भविष्य में उतने शांत स्थान पर पहुंच जाएंगे, अगली पर्याय उतनी शांत मिलेगी। वर्तमान में जितने भोगी विलासी जीवन जिएंगे, नखरेबाजी का जीवन जिएंगे, उग्र व्यग्र होकर के जिएंगे, उससे अनंत गुना खतरा, उग्र व्यग्र स्थिति अगली पर्याय में निश्चित रूप से मिलने वाली है। तो आप इन सूत्रों को गंभीरता से सुनिए ही नहीं, आत्मसात कीजिए, जीवन में उतारिए। कल 2 सूत्र दिए थे आप सबको। एक सूत्र था, क्या कहा था? किसी भी चीज़ के आदि ना हो। आदि ना हो मतलब किसी के अधीन ना बने।
जैसा है भोजन है, वस्त्र है, आवरण है, सोने के लिए है, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, प्राप्त ही पर्याप्त है। ये एक सूत्र आपके जीवन को उज्जवल बना देगा। प्राप्त ही पर्याप्त है। जो कुछ भी है पास हमारे उसे बांट कर खाएंगे। तो किसी भी चीज़ की कि नहीं मुझे तो बैटरी चाहिए ही पड़ती है, बिना चाय के तो मेरा सिर दर्द हो जाता है, मेरा पेट साफ नहीं होता है, नहीं, ऐसा जीवन मत बनाइए। मतलब आपने अपनी स्वतंत्रता, आपने अपना सुख शांतिमय जीवन चाय को सौंप दिया। वो चाय मिलेगी बेचारी तो आपको सुखी कर पाएगी, आपको आनंद दे पाएगी। आपने अपना आनंद, सुख, शांति, अपना व्यक्तित्व, अपना वर्चस्व, अपनी स्वतंत्रता बीड़ी सिगरेट को बेच दी। वो नहीं पिएंगे तो बोले हमारी वो शौच नहीं होती है, कहीं सिर दर्द होता है, कहीं चक्कर आते हैं। ओहो, आप तीन लोग के नाथ, आपके पास अनंत गुण, अनंत शक्तियाँ, और आपने इतनी सी छोटी सी चीज़ के लिए अपनी स्वतंत्रता बेच दी, अपना सुख शांति बेच दी, अपना व्यक्तित्व समर्पित कर दिया किसी एक महिला को। हाँ, आपके पास ये योग्यता थी कि आप साधु बनते, असंख्यात देवी देवता नमस्कार करते, श्रुत केवली प्रणाम करते, गणधर प्रणाम करते, आचार्य उपाध्याय प्रणाम करते, साधु प्रणाम करते, असंख्यात आरिकाएं प्रणाम करती, असंख्यात श्रावक श्राविकाएं प्रणाम करते। ऐसी योग्यता आपके पास थी, ऐसा पद धारण कर सकते थे। आपने इतना बड़ा वर्चस्व, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी शक्तियाँ, ऐसी रिद्धियाँ सिद्धियाँ, इतनी सी बड़ी सिगरेट को बेच दी, चाय को बेच दी, इतनी सी व्यसन के लिए सौंप दिया आपने सब कुछ, और आप उसके दास बन गए, चाकर बन गए, असंयमी बन गए। उसकी चाकरी में लगा दी मनस पर्याय, जिसका एक एक समय करोड़ों जन्मों के पाप कर्मों को नष्ट करने की योग्यता क्षमता रखता है। उस जीवन को आपने किसकी सेवा में लगाया? मालिक थे, आपने नौकर की नौकरी में लगा दिया अपने आप को। ये शरीर नौकर है, ये हेल्पर है, ये साधन है, ये सहायक है, ये मित्र है, इससे आपको काम लेना चाहिए था। यह तन पाए महास तप कीजिए या में सारे। ये आचार्य ये कह रहे हैं, इस शरीर को पाया है तो महान तपस्या करो, मुनि बन करके, विषय के आरंभ परिग्रह छोड़ करके, सारे विकल्प छोड़ करके आत्म ध्यान करो। जंगल में जाके हिरण पत्थर समझ के आपके शरीर से खास खो जाए, तब आपकी मानव प्राय धन धन कृत कृत होगी। आपने कहाँ सौंप दी? चाय में, बीड़ी सिगरेट में, गुटखा में, हैं? थोड़े से नहीं, ये नाश्ता नहीं मिलेगा तो मेरा काम नहीं चलेगा, हम कुछ भी नहीं करेंगे। पहले नाश्ता ला के रखो, पहले बैठती दो, ये फलानी चीज़ पहले तो मेरा शौक है, ये मेरा फैशन है। क्या समझ रखा आपने? कितने अधीन हो रहा है, पराधीन हो रहा है, दुखी हो रहा है, और कितनों को परेशान कर रहा है, कितनों को कष्ट में डाल रहे हैं। इसलिए ये जीवन आपको तो प्रेरणादायी जीवन बनाना था कि प्रेरणादायी। आप तो अनेकों को पेर रहे हैं। आप तो मनुष्य क्या हैं? आप तो वो गन्ने निकालने की मशीन है। से गन्ना मशीन गन्ना को पेड़ डालती है, ऐसे आपका जीवन दूसरों को पेरने के लिए है। आप क्या मनुष्य हैं? आप तो मच्छरों की तरह दूसरों को टॉर्चर करते रहते हैं। आप मनुष्य की मच्छर हैं। आप क्या मनुष्य हैं? आप तो दिन भर भौंकते रहते हैं। नहीं, हम भौंकेंगे लेकिन हमसे कुत्ता नहीं कहना। नहीं, हम काव काव करेंगे लेकिन हमसे कौआ नहीं कहना। ठीक है साहब, नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे तो आप नहीं कहलाएंगे कुत्ता, नहीं कहलाएंगे कौआ, काम तो वही कर रहे। हम मच्छर की तरह चैटेंगे लेकिन हमको मच्छर नहीं कहना। ठीक है साहब, नहीं कहेंगे, चैटते रहो। कर्म तो वही बनेंगे मच्छर के, फल तो वही भोगना पड़ेगा। चाहिए आवश्यक नहीं है कि आप अपने व्यक्तित्व को पहचाने कि आपके पास क्या योग्यता है। अनंत शक्ति है, अनंत गुण हैं,
अनंत ज्ञान अनंत सुख है आत्मा के अंदर, और आपने व्यसन में खो दिया सारा व्यक्तित्व, दासता स्वीकार कर ली, पराधीनता स्वीकार कर ली। इसलिए हम आपको जोर दे रहे हैं, एक दो दिन से थोड़ा थोड़ा हिंट कर रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ के अधीन मत बनिए। फिर आप देखिए आपकी क्या स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता का क्या आनंद होता है। स्वाधीनता, पहला सूत्र दिया था कि आप किसी भी चीज़ के अधीन नहीं बचें, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे आभरण हो, चाहे भोजन हो, चाहे मकान दुकान हो, चाहे जूते चप्पल हो, चाहे गाड़ी हो। आप 27 दिन गाड़ी से चलिए, लेकिन 3 दिन पैदल चलिए। जिससे जिस दिन गाड़ी ना हो, ड्राइवर ना हो, पेट्रोल ना हो, गाड़ी बिगड़ जाए, तब भी आपका मंदिर जाना ना रोके, तब भी आपका काम ना रोके, तब भी आपका कहीं जाना ना रोके, तब तो आप मनुष्य हैं। अन्यथा आपके पैर होते हुए भी आप लंगड़े हैं, क्योंकि आप तो पैरों का काम कर ही नहीं रहे, पैरों से काम ले ही नहीं रहे। वो बैठे, गाड़ी आ जाए, ड्राइवर आ जाए, पेट्रोल मिल जाए तो हम मंदिर जाएं, तो हम बाजार जाएं, तो हम दुकान जाएं। पैर काहे के लिए हैं? पैर किस लिए हैं आपके, जब आप उनसे काम नहीं ले सकते हैं? नौकर आ जाए, चाय बना दे वे, नाश्ता बना दे वे, रोटी बना दे वे। आपके हाथ किस लिए हैं? आपके हाथ होते हुए भी नहीं है, आप तो हैंडीकैप्ड हैं, आप बहुत दयनीय दशा को प्राप्त हैं। जब स्वयं नहीं कर सकते हैं आप, तो किस लिए हैं ये हाथ? ये हाथ नहीं, ये तो हथियार हैं आपके, दूसरों को सताने के लिए, मारने के लिए। आपके माध्यम से कितना असंयम कर रहा है नौकर चाकर, आपको पता ही नहीं है। ऐसी हर चीज में दास हो रहे। बाबू साहब, बाबूजी, बाबूजी मतलब कुर्सी तोड़ने वाले, बाकी कुछ नहीं करेंगे अपने हाथ से। किसी ने उसमें व्यंग किया, बाबू कैसी बू आ रही है, इन बाबू में से कैसी बू आ रही है। बैठे बैठे केवल कुर्सी तोड़ रहे और रोटियां तोड़ रहे और कुछ काम की नहीं है। कोई भी काम अपने हाथ से नहीं कर सकते हैं। कपड़े धोने के लिए दूसरे का मुंह देख रहे हैं, चाय बनाने, नाश्ता बनाने के लिए दूसरे का मुंह देख रहे हैं, हर काम के लिए, झाड़ू पोछा के लिए, बर्तन के लिए दूसरों का मुंह देख रहे हैं। अरे वो व्यक्ति कितना दयनीय होता है जो केवल दूसरों का मुंह ताकता रहता है। कितना करुणाजनक दशा को प्राप्त होता है जो दूसरे का मुंह ताकता रहता है। कोई हैंडीकैप्ड हो, बेचारा वृद्ध हो, बीमार हो, परवरिश दूसरों को करनी पड़ती है, वो कैसा कष्ट भोगता है। दूसरा आ जाए तब कपड़े बदल दे, नहा दे, करवट बदल दे, नाश्ता बना दे, चाय दे दे, भोजन बना दे। कैसी दशा होती उसकी बताइए। उससे भी कहीं ज़्यादा बदतर दशा उस व्यक्ति की है जो हर काम के लिए नौकरों पर डिपेंड है। बर्तन, वस्त्र, भोजन, नाश्ता, चाय, पानी, झाड़ू, पोछा, यहाँ तक कि सुनो, ध्यान चेंज हो रहा है, अभी नहीं करो। क्या कहा, बहुत महत्वपूर्ण है हर चीज़ के लिए। अब वो ड्राइवर है, गाड़ी तो है, पेट्रोल है, गाड़ी ठीक है, अब इसलिए इंतजार करते बैठे वो ड्राइवर आ जाए तब हम सीट पे बैठ के जाएंगे, वो चला के जाएगा। धिक्कार है तुमको, कैसा जीवन है तुम्हारा। गाड़ी आपकी है, मुंह दूसरे का देख रहे, जाना आपको है। आपके हाथ पैर किस लिए हैं, आपका माथा किस लिए है? नहीं, वो हिसाब किताब करना है, पर कैलकुलेटर नहीं है, लैपटॉप नहीं, मोबाइल नहीं है। आपकी आंखें दिमाग किस लिए थे? आप इतनी पराधीन हो गए, आप इतने दास हो गए उस कैलकुलेटर के और मोबाइल के, कंप्यूटर के, ये थोड़ा सा भी हिसाब किताब नहीं लगा सकते हैं। नहीं, वो सुनेंगे, कुछ धर्म ध्यान करेंगे तो मोबाइल से भजन सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे। अरे आपकी आंखें किस लिए हैं? आप शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं? ऐसी हैबिट हो गई। कोई भी धर्म ध्यान भी करेंगे तो उसी मोबाइल से सुनेंगे, लैपटॉप से सुनेंगे, कंप्यूटर पे ही देखेंगे। मतलब पराधीन, धर्म ध्यान भी इतना पराधीन हो गया है। ये बहुत दयनीय दशा है प्राणी की। ऐसी स्थिति में वो क्या पुण्य कमाएगा, क्या धर्म ध्यान करेगा,
क्या स्वयं सुखी रहेगा, क्या दूसरों को सुखी रखेगा? विचारणीय स्थिति बंदो। इसलिए कल ये 2 सूत्र दिए, 2 क्या देते तो अनेक हैं, पर मुख्य रूप से हाईलाइट क्या करना, अधीन नहीं बनना किसी चीज़ के। यदि सुखी होना चाहते हो, दूसरे को सुखी रखना चाहते हो, किसी भी चीज़ की अधीन नहीं। आदि होना यानी अधीन होना, और अधीन होना यानी व्यसन है वो। और वो व्यसन जितना जुआ मांस मंदरा आपको दुखी करते हैं, दुर्गति में ले जाते हैं, ये व्यसन भी आपको उतनी दुखी करेगा, उतनी दुर्गति में ले जाएगा। तो वस्त्र हो, आभरण हो, खान पान की चीज़ें हों, उठने बैठने की चीज़ें हों, देखने की चीज़ें हों, कैसा भी जैसा भी है जो भी है, हम उसमें ही संतुष्ट रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, खुशी रहेंगे, सुखी रहेंगे। ये जीवन में आना। और दूसरी बात, आपको स्वाधीन होना, आधीन नहीं होना। और स्वाधीन होना मतलब हर काम अपने हाथ से करना। यहाँ लिया, सो के उठे, चले गए, अब वो चादर कौन घड़ी लगाएगा, बिस्तर कौन लपेटेगा? हाँ, वो पत्नी कर लेगी। गलत बात है। उठे, अब कोई मंजन ला के दे दे, ब्रश ला के दे दे, जीवी ला के दे दे, तब मंजन करेंगे? गलत बात। आप अपना काम करिए। चादर है, बस्तर है, व्यवस्थित लिपटिए, घड़ी बढ़ा के रखिए। आपको चाहिए है मंजन करना, अपने हाथ से उठाइए। आपको नाश्ता चाहिए पड़ता है, कोई भी चीज़ चाहिए पड़ती है, अपने हाथ से बनाइए। ये स्वाधीनता है, इसमें काहे की शर्म? क्या स्वावलंबी व्यक्ति प्रशंसनीय होता है कि निंदनीय होता है? नहीं साहब, हम उधर जाना है यात्रा करने, अब वो 2-4-5 किलो का थैला है, हम देख रहे हैं कुली मिल जाए। क्या 10-5 किलो वजन आप नहीं ले जा सकते हैं? क्या इतने के लिए भी कुली चाहिए? क्या अपने हाथ से ले जाना ये भी शर्म की बात है कि गौरव की बात है? नहीं, वो हम अपने हाथ से नहीं ले जाते। आपसे बड़ा दयनीय दशा को दशा और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। झाड़ू लगानी है, देख रहे हैं वो आ जाए कर्मचारी, आपका मकान, दुकान, ऑफिस है, आप अपने हाथ से नहीं लगा सकते? क्या ये शर्म की बात है? झाड़ू पोछा लगाना, पानी भरना है, एक गगरी के लिए नौकर को देख रहे हैं वो गगरी उठा दे, क्यों आप ले आएंगे तो ये इंसल्ट हो जाएगी। ये गगर उठाना, अपना पानी भरना, अपने कपड़े धोना, ये शर्म की बात है कि गौरव की बात है? ये स्वाधीनता की बात है। इससे जीवन में स्वावलंबन आता है, और जो स्वावलंबी होता है वो बहुत सुखी होता है। तो अपने लिए जो भी मंजन है, ब्रश है, चाय नाश्ता है, कपड़े धोना है, कोई पानी भरना है, झाड़ू पोछा है, अपने हाथ से करने की आदत डालिए। महापुरुष जो होते थे, गांधी जी हैं, वर्णे जी हैं, ये महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़िए। सारा काम अपने हाथ से करते थे। पहले जो आश्रम होते थे, गुरुकुल वगैरह होते थे, वहाँ बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता। जाओ लकड़ी काट के लाओ, गायें चरा के आओ, झाड़ू पोछा करो, पानी भरो, यहाँ तक कि छोटे से छोटे हर काम, जिससे कभी कोई परेशानी में आ जाओ, तकलीफ में पड़ जाओ, तो अपना काम खुद कर सको, अपने लिए खुद भोजन बना सको। ये कला 72 पुरुष की आमे 2 सरदार, ये 72 कलाओं में ये सब चीज़ें आती हैं। कई लोगों को देखा, कभी स्थिति में पड़ जाए, पत्नी नहीं है तो अब होटल में भोजन करते। क्यों? आप नहीं बना सकते हैं शुद्ध सात्विक मर्यादित भोजन? इतना तो आना ही चाहिए। दाल रोटी सब्जी खिचड़ी इतना भी नहीं बना सकते हैं? धिक्कार है आपके जीवन को। ये स्वावलंबन आना चाहिए। चाय नाश्ता भोजन आप एक तो पीनी नहीं चाहिए चाय के गुण अवगुण सुन लीजिए। कफ काटन, बादी हरन, धातुहीन, तंछीन, लोहू को पानी करे, 2 गुण, अवगुण 3। चाय की अवगुण कितने हैं और गुण कितने हैं? कफ काटन, प्राय जिनको कफ बनता है तो वो कफ काट देती है, थोड़ी सी राहत दे देती है। बादी हरन, बादी को कहते चाय कम करती, पर मैंने तो देखा जो जितनी चाय पीते हुए उतने ज़्यादा मोटे ताजे से और हो जाते जाते हैं। धातुहीन, शरीर में जो शरीर का राजा है, सबसे जो ज़्यादा
सारी इंद्रियों में ओज और तेज और शक्ति देने वाला वीर्य है, उससे हीन करती है चाय, उसका नाश करती है, खत्म करती है। लोहू को पानी करे, खून को पानी बनाती है चाय। तो धातुहीन तनहीन शरीर को कमजोर बनाती है। तत्काल में लगता है स्फूर्ति आ गई, ऊर्जा आ गई, लेकिन वस्तुतः ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। भूख खत्म करती है, नींद खत्म करती है, अनेक तरह की शरीर में डायबिटीज इत्यादि बीमारियां लाती है। तो लोहो को पानी करे, 2 गुण हैं और अवगुण 3 हैं। तो जिसमें हानि ज़्यादा होती है वो चीज़ हानिकारक ही मानी जाती है। जैसे जिस व्यक्ति में गुण ज़्यादा हों और दोष कम हों तो वो गुणवान ही माना जाता है, और जिसमें अवगुण ज़्यादा हों और गुण कम हों तो वो दोषी ही माना जाता है। तो इस तरह आपको अपने जीवन में ये गुण तो लाना है। कौन से? कि अधीन नहीं बनना है, किसी भी चीज़ का व्यसनी नहीं बनना है, परतंत्र नहीं होना। जब यहाँ तक कहा जाता है महलों में रहने की इच्छा रहने वाले लोग आजीवन मानसिक कारावास भोगते हैं। क्या कहा? महलों में रहने की इच्छा रखने वाले लोग आजीवन मानसिक कारावास भोगते हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि उस महल को छोड़ के जा नहीं सकते। वस्तुतः उसके भी रखवाले हैं, मेंटेन करने वाले मैनेजर मुनीम हैं, वो उनको स्वाधीन स्वतंत्र सुखी नहीं होने देती है इच्छा। उसका मेंटेन करना, खर्च उठाना सामान्य चीज़ नहीं होती है। वो आजीवन कारावास भोग रहे हैं। आप तो समझते हैं जो जेल में पड़े, सलाखाओं पड़े हैं, जिनको हथकड़ी बेड़ी पड़ी है, वे ही जेल में पड़े हैं। वस्तुतः जो जितना आदी है, व्यसनी है, जिसको जिस चीज़ से जितनी आसक्ति है, वो उतना ज़्यादा बंधन में है, परतंत्र है, जेल में पड़ा है। जेल 2 तरह की होती है। एक तो वो जेल जिसको हथकड़ी बेड़ी डाली जाती है, सलाखाओं के अंदर रखा जाता है। एक वो जेल जिसको हथकड़ी बेड़ी तो नहीं डली, सलाखाओं में तो नहीं है, पर बड़ी बड़ी 4 दीवारों के अंदर रहता है। आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बिना पत्नी से बिना पूछे जताए आप चले जाइए 8-15 दिन के लिए, फिर देख लीजिए क्या होता है। चले जाएंगे? हैं? नहीं जा सकते हैं तो आप जेल में नहीं है। बताइए, क्या जेल के बाहर कोई कैदी जा सकता है? मैं वो तो पूछ के भी नहीं जा सकता है। तो खुली जेल में है, आप समझ लीजिए। बिना पूछे जब कहीं जा नहीं सकते, बिना पूछे आ नहीं सकते, बिना पूछे कुछ कर नहीं सकते हैं। जो दे दीजिए, जितना जैसा दे दिया खा लिया, चलो ठीक है, आपके अनुसार उन्होंने कर दिया। एक बात आपकी मान ली, चलिए सुनिए। वो सुबह सुबह पत्नी को बोल दिया जलेबी पोहा बना लेना। जी आ गया, आ जाओ, तैयार है। जलेबी पोहा खा लिया। अरे वो थोड़ा सा एक सोने का हार लेते आना। अब देख लो, आपकी एक बात मानी है ना, अब 4 बात मानने के लिए आपको बाध्य होना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। एक बात सुनाई है ना, जो खोटा सुनाएगा उसको खोटा सुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक इच्छा आपने अपनी मनवा ली है ना, ठीक हो जाएगा। अब 4 आप भी कर देना, और नहीं करते तो फिर कल देख लेना मिलता है जलेबी पोहा की नहीं। आप क्या समझ रहे हैं? इसलिए किसी भी चीज़ के अधीन नहीं। ऑर्डर मत दो। क्या ऑर्डर मत दो कि मुझे ये चाहिए, जो मिल जाए वो खा लीजिए। फिर आप देखिए उनकी तरफ से कोई डिमांड आती है तो आप मुझको बता देना। आप डिमांड मत कीजिए कोई भी कि मुझे चाय चाहिए, कि नाश्ता में ये फेवरेट चीज़ चाहिए, कि भोजन में ये चीज़ चाहिए, कि आप ये काम करके रखना, ये काम कर देना। आप बिल्कुल मत बोलिए। हम कह रहे हैं उधर से भी डिमांड कम और ख़त्म हो जाएगी। उतना तो आवश्यक है शरीर चलाने के लिए, जितना गृहस्थी चलाने के लिए। इसके अलावा अनावश्यक डिमांड नहीं होगी। आपकी नखरेबाजी चलती ना, तो उधर से भी धीरे धीरे से मच्छरबाजी चलती है।
नहीं समझे? हाँ, ये आप देखिए, इसलिए अधीन मत बनिए किसी भी चीज़ के। ये बहुत बड़ा सूत्र दे रहे हैं आपको। चाहे वो हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम कड़ा नरम संबंधी हो, और चाहे किसी भी इंद्रिय संबंधी हो। आज का समय तो ख़त्म हो गया है, अब आगे की बात अपन आगे करेंगे। कैसे आपको सुखी बनना है, आप समय पे आके सुनिए ज़रा कि किस तरह की आप निष्प्रियजन की बीमारियां पालते हैं और उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। बोले आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज।